नमस्कार। रामचरितमानस पाठ की श्रृंखला में आगे का पाठ हम करेंगे। अभी हम अयोध्या कांड में पाठ कर रहे हैं। दोहा नंबर 210 तक का पाठ किए हैं। आज इससे आगे का पाठ करेंगे। पाठ करने से पहले राजा रामचंद्र जी को प्रणाम, रामचरितमानस को प्रणाम और वीर हनुमान जी को प्रणाम। हनुमान जी आकर आसन पर विराजें और कथा श्रवण करें। और अब हम आगे का पाठ करते हैं। मुनि समाजु अरु तीरथ राजू, सोचिहु सपथ अघाई काजू। एहि थल जौ किछु कहिय बनाई, एहि समय अधिक नय घय धमाई। मुनियों का समाज है और फिर तीर्थराज है। यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता न होगी। तुम सर्वज्ञ कहाऊ सती भाऊ, पुरंतर जामी रघुराऊ। मोहि न मातु कर तब कर सोचू, नहीं दुख जिय जग जानि मोचू। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, आप सर्वज्ञ हैं और श्री रघुनाथ जी हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। मैं कुछ भी असत्य कहूँगा तो आपसे और उनसे छिपा नहीं रह सकता। मुझे माता कैकेयी की करनी का कुछ भी सोच नहीं है और न मेरे मन में इसी बात का दुख है कि जगत मुझे नीच समझेगा। नाहि न डरू बिगरिहि परलोकु, पितहु मरन कर मोहि न सोकु। सुकृत सुजस भरी भुवन सुहाए, लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए। न यही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा और न पिताजी के मरने का ही मुझे शोक है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और सुयश विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण सरीखे पुत्र पाए। राम बिरहत जितनु छन भंगु, भूप सोच कर कवन प्रसंगु। राम लखन सिय बिनु पग पनहि, करि मुनि बेश फिरहि बन बनहि। फिर जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने क्षणभंगुर शरीर को त्याग दिया, ऐसे राजा के लिए सोच करने का कौन प्रसंग है। सोच इसी बात का है कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बिना जूतों के मुनियों का वेश बनाए वन वन में फिरते हैं। अजिन बसन फल असन मही, शयन डासी कुशपात। बसी तरु तर नित सहत हिमा, आतप बरसा बात। वे बलकल वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं और वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी गर्मी वर्षा और हवा सहते हैं। यही दुख दाह दहाई दिन छाती, भूख न बासर निधन राती। यही कुरोग कर ओ साधु नाही, सोधेउ सकल विश्व मन माही। इसी दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है। मुझे न दिन में भूख लगती है न रात को नींद आती है। मैंने मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला, पर इस कुरोग की औषध नहीं है। मातु को मत बढ़ई अघमूला, तेहि हमार हित किन्ह बसूला। कलि कुकाठ कर किन्ह कुजंतु, गाढ़ी अवध पढ़ी कठिन कुमंत्रु। माता का कुमत बुरा विचार पापों का मूल बढ़ई है। उसने हमारे हित का वसूला बनाया, उससे कलह रूपी कुकाठ का कुयंत्र बनाया और 14 वर्ष की अवधि रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर उस यंत्र को गाड़ दिया।
यहाँ माता का कुविचार बढ़ई है, भरत को राज्य वसूला है, राम का वनवास कुयंत्र है और 14 वर्ष की अवधि कुमंत्र है। मोही लगी यह कुठाटू ते ही ठाटा, घाल सी सब जग बारह बाटा। मिटई कुजो गुराम फिर आए, बसई अवध नहीं आन उपाय। मेरे लिए उसने यह सारा कुठाट रचा और सारे जगत को 12 बाट छिन्न भिन्न करके नष्ट कर डाला। यह कुयोग श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर ही मिट सकता है और तभी अयोध्या बस सकती है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। भरत बचन सुनी मुनि सुख पाई, सबहि कीन्ह बहु भांति बड़ाई। तात करहु जनि सोच विशेषी, सब दुख मिटहि राम पग देखी। भरत जी के वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया और सभी ने उनकी बहुत प्रकार से बड़ाई की। मुनि ने कहा, हे तात, अधिक सोच मत करो, श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। करि प्रबोधु मुनि बर कहेऊ, अतिथि प्रेम प्रिय हो। कंद मूल फल फूल हम देहि लेहु करि छोहु। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी ने उनका समाधान करके कहा, अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंद मूल फल फूल जो कुछ हम दें स्वीकार कीजिए। सुनि मुनि बचन भरत ही सोचू, भयउ कुअवसर कठिन संकोचू। जानि गरुई गुर गिरा बहोरी, चरण बांधी बोले कर जोरी। मुनि के वचन सुनकर भरत के हृदय में सोच हुआ, यह बेमौके बड़ा बेढब संकोच आ पड़ा। फिर गुरुजनों की वाणी को महत्वपूर्ण समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, सिर धरिया सुकरिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। भरत बचन मुनि बर मन भाए, सुचि सेवक शिष निकट बोलाए। हे नाथ, आपकी आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसका पालन करना यह हमारा परम धर्म है। भरत जी के ये वचन मुनि श्रेष्ठ के मन को अच्छे लगे। उन्होंने विश्वास पात्र सेवकों और शिष्यों को पास बुलाया। चाहिए किन्ह भरत पहुनाई, कंद मूल फलयान हो जाई। भले ही नाथ कही तिन सिर नाए, प्रमुदित निज निज काज सिधाए। और कहा कि भरत की पहुनाई करनी चाहिए, जाकर कंद मूल और फल लाओ। उन्होंने हे नाथ बहुत अच्छा कहकर सिर नवाया और तब वे बड़े आनंदित होकर अपने अपने काम को चल दिए। मुनि ही सोच पाहुन बड़ नेवता, दासी पूजा चाहिए जस देवता। मुनि ही सोच पाहुन बड़ नेवता, दासी पूजा चाहिए जस देवता। सुनि रिधि सिधि अनिमादिक आई, आयसु होई सो करहि गोसाई। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता है, अब जैसा देवता हो वैसी ही उसकी पूजा भी होनी चाहिए। यह सुनकर रिद्धियां और अनिमादी सिद्धियां आ गई और बोली, हे गोसाई, जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें। राम बिरह व्याकुल भरत, सानुज सहित समाज। पहुनाई करि हरहु श्रमा, कहा मुदित मुनिराज। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न जी और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल हैं, इनकी पहुनाई करके इनके श्रम को दूर करो।
रिधि सिधि सिर धरि मुनि बर बानी, बड़ भागिनी आपहि अनुमानी। कहीं परस पर सिधि समुदायी, अतुलित अतिथि राम लघु भाई। रिद्धि सिद्धि ने मुनिराज की आज्ञा को सिर चढ़ाकर अपने को बड़भागिनी समझा। सब सिद्धियां आपस में कहने लगी, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता। मुनि पद बांदी करिय सोई आजू, होई सखी सब राज समाजू। मुनि पद बांदी करिय सोई आजू, होई सुखी सब राज समाजू। अस कहि रचे रुचिर गृह नाना, जही बिलो की बिल खाही विमाना। अतः मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे सारा राज समाज सुखी हो। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए, जिन्हें देखकर विमान भी बिलखते हैं, लजा जाते हैं। भोग विभूति भूरी भरी राखे, देखत जिन्हि अमर अभिलाषे। दासी दास साजु सबलिन है, जोगवत रही मन ही मनु दिन है। उन चरणों में, उन घरों में बहुत से भोग और ऐश्वर्य का सामान भरकर रख दिया, जिन्हें देखकर देवता भी ललचा गए। दासी दास सब प्रकार की सामग्री लिए हुए मन लगाकर उनके मनों को देखते रहते हैं, अर्थात उनके मन की रुचि के अनुसार करते रहते हैं। सब समाजु सजी सिधि पल माही, जय सुख सुरपुर सपने हुनाही। प्रथम ही बास दिए सबके ही, सुंदर सुखद तथा रुचि जेहि। जो सुख के सामान स्वर्ग में भी स्वप्न में भी नहीं है, ऐसे सब सामान सिद्धियों ने पल भर में सज दिए। पहले तो उन्होंने सब किसी को जिसकी जैसी रुचि थी वैसे ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान दिए। बहुरिस परिजन भरत कहूँ, ऋषि असयाय सुदिन, विधि विषमय दायक विभव, मुनि बर तपबल किन्ह। और फिर कुटुंब सहित भरत जी को दिए, क्योंकि ऋषि भरद्वाज जी ने ऐसी ही आज्ञा दे रखी थी। भरत जी चाहते थे कि उनके सब संगियों को आराम मिले, इसलिए उनके मन की बात जानकर मुनि ने पहले उन लोगों को स्थान देकर पीछे सपरिवार भरत जी को स्थान देने के लिए आज्ञा दी थी। मुनि श्रेष्ठ ने तपोबल से ब्रह्मा को भी चकित कर देने वाला वैभव रच दिया। मुनि प्रभाऊ जब भरत बिलोका, सब लघु लगे लोकपति लोका। सुख समाज नहीं जाई बखानी, देखत बिरति बिसारहि ज्ञानी। जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उसके सामने उन्हें इंद्र वरुण यम कुबेर आदि सभी लोकपालों के लोग तुच्छ जान पड़े। सुख की सामग्री का वर्णन नहीं हो सकता, जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी वैराग्य भूल जाते हैं। आसन शयन सुबसन बिताना, वन वाटिका बिहग मृग नाना। सुरभि फूल फल अमीय समाना, विमल जलाशय विविध विधाना। आसन सेज सुंदर वस्त्र चंदोबे, वन बगीचे, भांति भांति के पक्षी और पशु, सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल, अनेकों प्रकार के तालाब, कुएं, बावली आदि निर्मल जलाशय। असन पान सूची अमी से, देखी लोग सकुचात जमी से। सुर सुर भी सुर तरु सबही के, लखी अभिलाषु सुरेश सची के।
तथा अमृत के भी अमृत सरीखे पवित्र खान पान के पदार्थ थे, जिन्हें देखकर सब लोग संयमी पुरुषों की भांति सकचा रहे हैं। सभी के डेरों में मनोवांछित वस्तु देने वाले कामधेनु और कल्प वृक्ष हैं, जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणी को भी अभिलाषा होती है, उनका भी मन ललचा जाता है। ऋतु बसंत बह त्रिविध बयारी, सब कहाँ सुलभ पदार्थ चारी। स्त्रक चंदन बनितादिक भोगा, देखी हरस विस्मय बस लोगा। बसंत ऋतु है, शीतल मंद और सुगंध तीन प्रकार की हवा बह रही है। सभी को धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ है। माला चंदन स्त्री आदि भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद के बस हो रहे हैं। हर्ष तो भोग सामग्रियों को और मुनि के तप प्रभाव को देखकर होता है, और विषाद इस बात से होता है कि श्री राम के वियोग में नियम व्रत से रहने वाले लोग हम लोग भोग विलास में क्यों आ फंसे। कहीं इनमें आसक्त होकर हमारा मन नियम व्रतों को न त्याग दे। संपत्ति चकई भरत चक मुनि आय सखेलवार, तेहि निसी आश्रम पिंजरा राखे भाभिनुसार। संपत्ति चकवी है और भरत जी चकवा हैं, और मुनि की आज्ञा खेल है, जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजरे में दोनों को बंद कर रखा, और ऐसे ही सवेरा हो गया। जैसे किसी बहेलिए के द्वारा एक पिंजरे में रखे जाने पर भी चकवी चकवे का रात को संयोग नहीं होता, वैसे ही भरद्वाज जी की आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन से भी उनका स्पर्श तक नहीं किया। किन्हनिमा जनु तीरथ राजा, नाई मुनि सिरु सहित समाजा। ऋषि आय सुआशीष सिर राखी, करि दंडवत विनय बहु भाखी। प्रातः काल भरत जी ने तीर्थराज में स्नान किया और समाज सहित मुनि को सिर नवाकर और ऋषि की आज्ञा तथा आशीर्वाद को सिर चढ़ाकर दंडवत करके बहुत विनती की। पथ गति कुशल साथ सबलिन है, चले चित्रकूट ही चितु दिन है। राम सखा कर दिन है लागू, चलत देह धरि जनु अनुरागु। तदंतर रास्ते की पहचान रखने वाले लोगों के साथ सब लोगों को लिए हुए भरत जी चित्रकूट में चित लगाए चले। भरत जी राम सखा गुह के हाथ में हाथ दिए हुए ऐसे जा रहे हैं मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए हुए हो। नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया, प्रेम नेम व्रत धर्म माया। लखन राम सिय पंथ कहानी, पूछत सखहि कहत मृदुबानी। न तो उनके पैरों में जूते हैं और न सिर पर छाया है। उनका प्रेम नियम व्रत और धर्म निष्कपट है। वे सखा निषाद राज से लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी के रास्ते की बातें पूछते हैं, और वह कोमल वाणी से कहता है। राम बास थल बिटप बिलोके, उरय अनुराग रहत नहीं रोके। देखी दशासुर बरसहि फूला, भई मृदु मही मगु मंगल मूला। श्री रामचंद्र जी के ठहरने की जगहों और वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम रोके नहीं रुकता। भरत जी की यह दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे। पृथ्वी कोमल हो गई और मार्ग मंगल का मूल बन गया। किए जाहि छाया जलद सुखद बहई बरबात, तस मगु भयउ न राम कहाँ, जस भा भरत ही जात। बादल छाया किए जा रहे हैं
सुख देने वाली सुंदर हवा बह रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ, वैसा श्री रामचंद्र जी को भी नहीं हुआ था। जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जे चितए प्रभु जिन प्रभु हेरे, ते सब भये परम पद जोगु, भरत दरस मेटा भव रोगु। रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव थे। उनमें से जिनको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा अथवा जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा, वे सब परम पद के अधिकारी हो गए। परंतु अब भरत जी के दर्शन ने तो उनका भव जन्म मरण रोग रूपी रोग मिटा ही दिया। श्री राम दर्शन से तो वे परम पद के अधिकारी ही हुए थे, परंतु भरत दर्शन से उन्हें परम पद प्राप्त हो गया। यह बड़ी बात भरत कई नाही, सुमिरत जी नहीं राम मन माही। बारक राम कहत जग जेऊ, होत तरन तारन नर तेऊ। भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, जिन्हें श्री राम जी स्वयं अपने मन में स्मरण करते रहते हैं। जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं, वे भी तरने तारने वाले हो जाते हैं। भरत राम प्रिय पुनि लघु भ्राता, कसन होई मगु मंगल दाता। सिद्ध साधु मुनि बर यस कहहि, भरत ही निरखी हर सुहि अलहि। फिर भरत जी तो श्री रामचंद्र जी के प्यारे तथा उनके छोटे भाई ठहरे, तब भला उनके लिए मार्ग मंगलदायक कैसे न हो। सिद्ध साधु और श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं और भरत जी को देखकर हृदय में हर्ष लाभ करते हैं। देखी प्रभाव सुरे सही सोचू, जगु भल भले ही पोच कहूँ पोचू। गुरसन कहे करिय प्रभु सोई, राम ही भरत ही भेंट न होई। भरत जी के इस प्रेम के प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र को सोच हो गया कि कहीं इनके प्रेम बस श्री राम जी लौट न जाएं और हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाए। संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा है। मनुष्य जैसा आप होता है, जगत उसे वैसा ही दिखता है। उसने गुरु बृहस्पति जी से कहा, हे प्रभु, वही उपाय कीजिए जिससे श्री राम जी और भरत जी की भेंट ही ना हो। राम सकोची प्रेम बस, भरत सप्रेम पयोधि। बनी बात बेगर न चहती, करिय जतन छल शोध। श्री रामचंद्र जी संकोची और प्रेम के वश हैं और भरत जी प्रेम के समुद्र हैं। बनी बनाई बात बिगड़ना चाहती है, इसलिए कुछ छल ढूंढकर इसका उपाय कीजिए। बचन सुनत सुर गुरु मुस्काने, सहस नयन बिनु लोचन जाने। मायापति सेवक सन माया, करइत उलटी परई सुर राया। इंद्र के वचन सुनते ही देवगुरु बृहस्पति जी मुस्कुराए। उन्होंने 1000 नेत्रों वाले इंद्र को नेत्रों से रहित समझा और कहा, हे देवराज, माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया करता है तो वह उलटकर अपने ही ऊपर आ पड़ती है। तब किछु किन्ह राम रुख जानी, अब कुचाली करी हो यही हानि। सुनु सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाहिन काऊ। उस समय पिछली बार तो श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर कुछ किया था, परंतु इस समय कुचाल करने से हानि होगी। हे देवराज, श्री रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो। वे अपने प्रति किए हुए अपराध से कभी रुष्ट नहीं होते। जो अपराधु भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई।
लोकहु वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानहि दुर्वासा। पर जो कोई उनके भक्ति का अपराध करता है, जो कोई उनके भक्त का अपराध करता है, वह श्री राम की क्रोधाग्नि में जल जाता है। लोक और वेद दोनों में इतिहास प्रसिद्ध है। इस महिमा को दुर्वासा जी जानते हैं। भरत सरिस को राम सनेही, जगु जप राम राम जप जेहि। सारा जगत श्री राम को जपता है, वे श्री राम जी जिनको जपते हैं। उन भरत जी के समान श्री राम जी का प्रेमी कौन होगा। मनहु नयानी अमरपति, रघुबर भगत काजू, अजसु लोक परलोक दुखा, दिन दिन शोक समाज। हे देवराज, रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात मन में भी न लाइए। ऐसा करने से लोक में अपयश और परलोक में दुख होगा और शोक का सामान दिनों दिन बढ़ता ही चला जाएगा। सुनो सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा। मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैरु अधिकाई। हे देवराज, हमारा उपदेश सुनो। श्री राम जी को अपना सेवक परम प्रिय है। वे अपने सेवक की सेवा से सुख मानते हैं और सेवक के साथ वैर करने से बड़ा भारी वैर मानते हैं। यद्यपि सम नहीं राग न रोसु, गहहि न पाप पुनि गुण दोषु। यद्यपि सम नहीं राग न रोसु, गहहि न पाप पुनु गुण दोषु। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फलु चाखा। यद्यपि वे सम हैं, उनमें न राग है न रोष है और न वे किसी का पाप पुण्य और गुण दोष ही ग्रहण करते हैं। उन्होंने विश्व में कर्म को ही प्रधान कर रखा है। जो जैसा करता है वह वैसा ही फल भोगता है। तदपि करहि सम विषम बिहारा, भगत भगत हृदय अनुसारा। अगुनय लेपय मानय करस, राम सगुन भय भगत प्रेम बस। तथापि वे भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं। भक्त को प्रेम से गले लगा लेते हैं और अभक्त को मारकर तार देते हैं। गुण रहित, निर्लेप, मान रहित और सदा एक रस भगवान श्री राम भक्त के प्रेम बस ही सगुन हुए हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। असजिय जानि तजहु कुटलाई, करहु भरत पद प्रीति सुहाई। श्री राम जी सदा अपने सेवकों की रुचि रखते आए हैं। वेद पुराण साधु और देवता इसके साक्षी हैं। ऐसा हृदय में जानकर कुटिलता छोड़ दो और भरत जी के चरणों में सुंदर प्रीति करो। राम भगत परहित निरत, पर दुख दुखी दयाल। भगत शिरोमणि भरत ते, जनि डर पहु सुरपाल। हे देवराज इंद्र, श्री रामचंद्र जी के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं। वे दूसरों के दुख से दुखी और दयालु होते हैं। फिर भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि हैं, उनसे बिल्कुल ना डरो। सत्य सांध प्रभु सुरहितकारी, भरत राम आयस अनुसारे। स्वार्थ विवश विकल तुम होहु, भरत दोष नहीं राउर मोहु। प्रभु श्री रामचंद्र जी सत्य प्रतिज्ञ और देवताओं का हित करने वाले हैं और भरत जी श्री राम जी की आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। तुम व्यर्थ ही स्वार्थ के विशेष बस होकर
व्याकुल हो रहे हो। इसमें भरत जी का कोई दोष नहीं, तुम्हारा ही मोह है। सुनि सुर बर सुर गुर बर बानी, भा प्रमोद मन मिटी गलानी। बरसि प्रसून हरसि सुर राऊ, लगे सराहन भरत सुभाऊ। देवगुरु बृहस्पति जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर इंद्र के मन में बड़ा आनंद हुआ और उनकी चिंता मिट गई। तब हर्षित होकर देवराज फूल बरसाकर भरत जी के स्वभाव की सराहना करने लगे। यही विधि भरत चले मग जाहि, दशा देखी मुनि सिद्ध सिहाहि। जब ही राम कहिले ही उसासा, उमगत प्रेम मनहु चहु पासा। जब ही राम कहिले ही उसासा, उमगत प्रेम मनहु चहु पासा। इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। उनकी प्रेममयी दशा देखकर मुनि और सिद्ध लोग भी सिहाते हैं। भरत जी जब ही राम कहकर लंबी सांस लेते हैं, तभी मानो चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता है। द्रवहि बचन सुनि कुलिस पसाना, पुरजन प्रेम न जाई बखाना। बीच बास करि जमुन ही आए, निरखि नीर लोचन जल छाए। उनके प्रेम और दीनता से पूर्ण वचनों को सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। अयोध्या वासियों का प्रेम कहते नहीं बनता। बीच में निवास करके भरत जी यमुना जी के तट पर आए। यमुना जी का जल देखकर उनके नेत्रों में जल भर आया। रघुबर बरन बिलो की बर, बारि समेत समाज। होत मगन बारिधि बिरह, चढ़े विवेक जहाज। श्री रघुनाथ जी के श्याम रंग का सुंदर जल देखकर सारे समाज सहित भरत जी प्रेम विह्वल होकर श्री राम जी के विरह रूपी समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए। अर्थात यमुना जी का श्याम वर्ण जल देखकर सब लोग श्याम वर्ण भगवान के प्रेम में विह्वल हो गए और उन्हें न पाकर विरह व्यथा से पीड़ित हो गए। तब भरत जी को यह ध्यान आया कि जल्दी चलकर उनके साक्षात दर्शन करेंगे। इस विवेक से वे फिर उत्साहित हो गए। आज कथा इतनी भई, सुनऊ वीर हनुमान। रामायण बैकुंठ गई, विदा होहु भगवान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय।